वैसे तो मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि जो सामान्यतः जो भी बातें विधानसभा में या समिति में इस तरह की नोकझोंक जो होती है वो सामान्य बात है। कोई ऐसे नहीं, हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों की ज्यादा से ज्यादा बात विधानसभा में या अन्य जो भी उसको माध्यम मिलते हैं उसमें रख सके। और ये जो कल की जो बात आप कर रहे हैं, कल की बात ये दिशा की मीटिंग की है। वहां पर क्योंकि ये जो मीटिंग थी बहुत समय बाद हुई, शायद 3-4 मीटिंग अभी तक हो जानी चाहिए थी। हर 3 महीने में ये दिशा की मीटिंग होनी चाहिए। और पिछली मीटिंग में सबसे ज्यादा उसमें 80% जो विषय थे उस पर बात हुई थी, उन पर जवाब आना था, वो हमारा ही था। तो माननीय सांसद जी बोले कि ये एजेंडा पढ़ा हुआ मान लिया जाए। अब अगर एजेंडे को पढ़ा हुआ मान ले, उसमें हमने आपत्ति जताई कि अगर एजेंडे को पढ़ा हुआ मान लिया जाएंगे तो मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मीटिंग में एजेंडे को पढ़ा हुआ मान ले और जो जो हमें बोलना है बोल के चले जाए। ये बोलने के लिए मीटिंग नहीं होती। ये जनपद के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं वो कहाँ अवरुद्ध है, जो अलग अलग योजनाओं के तहत जितनी भी योजनाएं हैं उनके तहत कहाँ कहाँ जनपद के अंदर जो विकास होने हैं उनकी समीक्षा के लिए होता है, उन पर निगरानी के लिए होता है। जैसे मान लो कि जल जीवन मिशन है, सब सड़कें खोद दी गई हैं, तो वहां सवाल तो पूछे जाएंगे ना, आखिर ये क्यों हो रहा है। तो ये चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात हो, या कैंसर कितना फैल रहा है वो 4 साल से लगातार उसको उठा रहे हैं। उसमें याचिका समिति की एक 3 सदस्य टीम जांच करने के लिए आ भी रही है। वो कावड़ की वजह से 19 तारीख का कैंसिल हुआ है, 25 तारीख के बाद कोई भी तारीख आ जाए। तो ये तमाम जो विकास, सहारनपुर के विकास से जुड़े हुए, चाहे वो वुडन सिटी का मुद्दा हो, PWD के हो, अब स्मार्ट सिटी का आप बताइए मुझे कि मैं 4 साल से इस बात को रख रहा हूं कि जो सहारनपुर की पहचान है वो यहाँ की लकड़ी की नक्काशी से है, वुड कार्विंग से है। विश्व विख्यात है यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ के जो हाथ की जो इनकी हस्तकला है, जो ये जो लकड़ी के ऊपर जो नक्काशी करते हैं, तो उसका जो यहाँ का जो फर्नीचर है वो देश विदेश में यहाँ से जाता है और लोग बाहर से आते हैं। तो क्या उस जहाँ पर जो उसकी जो मार्केट है, जहाँ पे ये वुडन सिटी के नाम से जो मशहूर है, जहाँ ये काम होता है हाथ की दस्तकारी का, वहाँ पे 2 प्रमुख उनके मुद्दे हमने उसमें पिछली बार भी पूछा था कि भाई हमें एक बात ये बताइए कि कोई भी स्मार्ट सिटी सहारनपुर को कैसे बनाया जा सकता है जो उसकी पहचान है उसको छिपा करके। फिर खाता खेड़ी में क्या स्थिति है, वहाँ सीवर ना होने की वजह से उस मार्केट का कितना उनका माल हर साल खराब होता है, बारिश में उनके दुकानों में पानी जाता है। तो उसके सौंदर्यीकरण की बात थी, उसका 13 करोड़ का एस्टीमेट बना हुआ है। कोई उसमें हम अस्थायी रूप से कोई चीज करके उस समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। वहीं जो यहाँ लघु उद्योग करते हैं कुछ लोग, जैसे होजरी का बड़ा काम है तो बहुत सारे छोटे लोग अपने घर से करते हैं। जो हाथ की दस्तकारी का काम है, एक बल्ब जला करके वो अपने घर से कर रहे हैं। हमने कहा कि अब सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जब बात करती है तो इन कारीगरों की याद क्यों नहीं आती। इनसे जो बिजली का बिल है वो कॉमर्शियल वसूला जा रहा है, इनसे जो हाउस टैक्स लिया जा रहा है नगर निगम का, वो हाउस टैक्स जो है कॉमर्शियल लिया जा रहा है। तो उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही है, जो अपने एक दिन की जो अपनी जीविका चलाने के लिए एक दिन की मजदूरी का भी इंतजाम उनकी मेहनत से नहीं हो पाता है। तो ये सारी बातें थी। तो हम ये चाहते थे कि जब सहारनपुर लोकसभा नंबर 1 पे आता है, विधानसभा नंबर 1 से शुरू होता है, तो विकास के कार्यों में भी नंबर 1 पर रहे। इसीलिए जो जनपद के अंदर विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा के लिए, उनमें कितने काम हुए हैं, उसमें क्या वित्तीय खामियां हैं, इन सब चीजों की जो समीक्षा है वो दिशा के उसके माध्यम से होती है प्रदेश भर में।